मेडिसिन पे फोकस करना है। नो डाउट सबसे पहले आप एनाटॉमी में ही शुरू करेंगे। प्लीज मेक श्योर, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। एज अ स्टूडेंट तो कैटेगरी 2 एंड 3 सबसे पहले आप मेडिसिन को उठाओगे। डॉक्टर दीपक मारवा सर के जितना भी आपकी कंसेप्चुअल क्लासेस हुई वो सारे नोट्स को आप पढ़ोगे। पहले मेडिसिन ही उठाना है, कोई और सब्जेक्ट मत उठाना, क्योंकि मेडिसिन आपको स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, इसमें मेडिसिन ज्यादा आएंगे। ठीक है, आई टेल यू एट द एंड ऑफ द सेशन मैं वो भी बताऊंगी आईटी का नाम पहले, लेकिन अभी यहाँ फोकस करो। फर्स्ट सब्जेक्ट जो आप रिवाइज करोगे वो मेडिसिन होगा, राइट। अब कितना टाइम लोगे दैट टोटली डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेडिसिन एक दिन में भी खत्म कर सकते हो या 2 दिन में खत्म कर सकते हो। मैक्सिमम कितना टाइम लेना चाहिए मुझे पूरा मेडिसिन खत्म करने में इज 2 डेज, नॉट मोर देन 2 डेज। आपको सिर्फ 2 दिन लेने हैं मेडिसिन खत्म करने में, मेडिसिन 2 दिन से ज्यादा नहीं लेना है। पूरे 2 दिन में आपने मेडिसिन के नोट्स, लेट मी रिपीट, मेडिसिन के नोट्स जो अभी क्लासेस हुई हैं, the content is very crisp, the content is very good as per not set। वही क्लासेस के नोट्स को रिवाइज करना है बस, राइट। वही क्लासेस के नोट्स को, मेडिसिन जो भी फास्ट ट्रैक के बच्चे थे उनके लिए भी वही सेम है, क्योंकि पूरा मेडिसिन आपको मिला है, पूरे 7 जितने 9 दिन का मेडिसिन कंटेंट है वो पूरा मेडिसिन ये 2 दिन में घोट के जैसे होता है ना पी जाना है, वही आपने करना है। So first subject will be your medicine, second subject will be your F1। F1 आपका second subject होना चाहिए। Now F1 is something जो आप एक दिन में भी कर सकते हो, लेकिन अगर एक दिन नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम 2 दिन से ज्यादा नहीं देना है। 2 दिन से ज्यादा आप F1 को नहीं दोगे। मेडिसिन F1 ये 2 सब्जेक्ट हो गए, उसके बाद हम दोबारा से ओबीजी पे आएंगे, राइट। ओबीजी भी मैक्सिमम 2 दिन से ज्यादा नहीं देंगे, मैक्सिमम 2 दिन से ज्यादा किसी सब्जेक्ट को नहीं देंगे। तो यहाँ पे मेडिसिन F1 ओबीजी ये बात चल रही है रिवीजन की, राइट। ये हम क्या चल रही है, ये रिवीजन की बात कर रहे हैं, नोट्स उठाने, नोट्स को रिवाइज करना है। इसके बाद ओबीजी के बाद आएगा आपका पीडियाट्रिक्स, फिर ओबीजी के बाद पीडियाट्रिक यू कैन रिवाइज इन 1 डे, राइट। पीडियाट्रिक में 2 दिन आप एक दिन में रिवाइज कर लोगे। सो पीडियाट्रिक आपने रिवाइज करना है। पीडियाट्रिक रिवाइज करने के बाद अगला जो सब्जेक्ट आएगा आपका वो आएगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपने एक ही दिन में रिवाइज करना है, उसको 2 दिन नहीं देने, हो जाएगा एक दिन में रिवाइज। मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी हो गया। उसके बाद आपको सीएचएन करना है, फार्मा सीएचएन की बात करेंगे, ये भी मैं एक दिन में रिवाइज कर लूंगी पूरा। आप लकी अगर एक बार करोगे ना, एक बार बैठना है, आपको पूरा सीएचएन रिवाइज हो जाएगा। अगर एक दिन में नहीं हो रहा है देन यू कैन गिव 2 डेज, देन यू कैन गिव 2 डेज। गौरव मेडिसिन में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वीडियो देखो। जब हम वीडियो देखने बैठते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगता है, तब 2 दिन में नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे 2 दिन में आपको अपने नोट्स लेने हैं, आपके पास अभी भी दिमाग में कंसेप्ट फ्रेश है, आपने सिर्फ वो नोट्स से आपने रिवीजन कर लिया एंड इट इज अ पॉसिबल टारगेट। आपको खुद ये पॉसिबल बनाना है कि मैंने मेडिसिन को 2 दिन दिए, मैं सुबह ही बैठ गई, मेरा जो भी टाइम है मैं अर्ली मॉर्निंग मैंने बैठा है और मैंने शाम तक एक फिक्स रूटीन है, मुझे मेडिसिन कंप्लीट करनी है एंड इट विल बी कंप्लीटेड। 2 दिन मेडिसिन F1 को 1 से 2 दिन दे दिए, ओबीजी 2 है, पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ, सीएचएन। इसके बाद आएगा आपका फार्मा, राइट। फार्मा को भी आपने एक दिन दे दिया, 1 डे इज फॉर फार्मा। ये 7 सब्जेक्ट को आपको दे देने हैं। आप देखो कितने दिन हो गए हमारे पास इन टोटल, सो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 10 दिन में इन शॉर्ट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। 10 डेज में आपने सारे मेन क्लिनिकल सब्जेक्ट की रिवीजन कर दी, सारे मेन क्लिनिकल सब्जेक्ट की आपने रिवीजन कर दी, राइट। 10 दिन में किया। अब बारी आती है बायोकेमिस्ट्री की, राइट, माइक्रोबायोलॉजी की, biochemistry, microbiology and nursing research, nursing management, nursing education and आपका और minor subject कौन सा है, biochemistry, pathogenetics, patho and genetics, right। ये हमारा एक सब्जेक्ट यहाँ पे छूटा है, वो है सर्जरी। सर्जरी को आप एक दिन देंगे, you will give 1 day time for surgery, राइट। तो यहाँ पे टोटल 12 दिन, मान लो एक दिन का बफर रखा है मैंने, एक दिन का मैंने बफर रखा है, कहीं ऊपर नीचे हो गया तो 12 दिन में मैं ये सारे सब्जेक्ट का रिवीजन नोट से कंप्लीट करूंगी। मैं वीडियो तभी देखूंगी जब मैं स्टक हो जाऊंगी, जब मैं स्टक हो जाऊंगी। आप सेल्फ नोट और जो आपको पीडीएफ मिला है
उसी से ही रिवाइज करोगे। जहां पे मैं भूल गई, मुझे समझ नहीं आ रहा कंसेप्ट क्या था, तब मैं उसी वीडियो पे जाके कवर करूंगी। फॉर माइनर सब्जेक्ट, जितने भी माइनर सब्जेक्ट है, मैक्सिमम 2 डेज, सारे सब्जेक्ट के लिए 2 दिन में कवर करना है, दैट मींस 14 डेज। ये 14 डेज में ये सारी रिवीजन करनी है आपको, ठीक है। 14 डेज, अब इन्हीं 14 डेज में आपको प्रैक्टिस का भी टाइम निकालना है। सो मेक श्योर डिवाइड योर डे इन सच अ वे कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, अपना एक 100 क्वेश्चन का तो टारगेट सेट करो कि डेली आपने 100 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, इसके साथ आपने हर सब्जेक्ट का रिवीजन कंटिन्यू रखना है। सो इन शॉर्ट आपके 14 डेज अगर हम बात करें, मैं 14 डेज में अपनी सारी रिवीजन कंप्लीट कर लूंगी नोट्स। 14 डेज इज द टोटल टाइम पीरियड जब मैं रिवीजन करूंगी नोट्स, जो सारे सब्जेक्ट। पहले सबसे पहले मेडिसिन की स्टार्ट करेंगे, मेडिसिन से, और कोई सब्जेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज अदरवाइज एंड में रखोगे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। सो स्टार्ट विद मेडिसिन, एफओ एंड ओबीजी, सीक्वेंस यही रहेगा। मेडिसिन, एफओ एंड ओबीजी, पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ, सीएचएन, फार्मा, सर्जरी। सर्जरी को आप जो है ऊपर ला सकते हो, सर्जरी को आप इसको, सर्जरी को मेडिसिन के नीचे ले आओ, राइट। तो ये सीक्वेंस कर लो आप पढ़ने का, ये आपके सब्जेक्ट का सीक्वेंस होना चाहिए। 14 डेज आपको चाहिए सारे नोट्स